महाकालेश्वर भगवान की, ओमकारेश्वर भगवान की, कुबरेश्वर महादेव की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर काशी विश्वनाथ ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से बेजापुर महाराष्ट्र की ये पवित्र धरा, जहाँ भगवान शिव ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी की अनुपम कृपा से
ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कथा के मुख्य यजमान श्री जीवनलाल जी, श्री रविंद्र कुमार जी संचेती, श्री विशाल जी संचेती, संचेती परिवार बेजापुर महाराष्ट्र। एक बार सभी यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन, जिन्होंने इस पवित्र कथा का लाभ आप और हमको दिया है। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु हार तार तू। भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शिव की ये पवित्र कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए, और उसमें माध्यम बनाया संचेती परिवार को। मैं श्री जीवनलाल जी को, श्री रविंद्र कुमार संचेती जी को, श्री विशाल जी को एवं संपूर्ण संचेती परिवार को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, जो बेजापुर में एक कथा का आयोजन कर कर ना जाने कितने शिव भक्तों के हृदय में शिव भक्ति प्रदान करे। हमारे जीवन के तीन गहने हैं जो बड़ी कीमती हैं, और ये तीन गहने जिसकी भी जिंदगी में होते हैं उसको कभी भटकना नहीं पड़ता। शिव महापुराण की कथा कहती है वो तीन गहने जिसने अपने शरीर पर, अपनी जिंदगी में, अपने मन पर, अपने चित्त पर और अपने जीवन में उतार लिया, फिर उसको कभी भटकना नहीं पड़ा। जैसे कोई आभूषण का श्रृंगार ऐसा होता है जिसके श्रृंगार से हमारी सुंदरता होती है। जैसे स्त्रियों के कान के कुंडल हो गए, मस्तक का बोर हो गया, बिंदा, नाक की नथनी हो गई, गले का मंगलसूत्र हो गया, हाथ का चूड़ा हो गया, पांव की पायल हो गई। ये कुछ गहने ऐसे हैं जिन गहनों से सुंदरता नजर आती है। पुरुषों में भी कुछ गहने ऐसे हैं जिससे उनकी सुंदरता दिखती है, जैसे हाथ की अंगूठी हो, ब्रेसलेट हो, घड़ी हो, हाथ में बंधा हुआ कोई कलेवा, नाड़ा, लच्छा हो। पुरुष के जीवन में भी बहुत से गहने हैं, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि
जीवन हो, इन दोनों में सर्वश्रेष्ठ गहना उसकी वाणी का होता है। अगर वाणी ठीक नहीं है तो किसी गहने का कोई मोल ही नहीं, कोई महत्व। खूब सारा श्रृंगार भी आपने धारण कर कर रख लिया, खूब अच्छा पहन भी लिए, और मालूम पड़ा आपकी वाणी ही ठीक नहीं है, तो फिर क्या मतलब? अगर वाणी तुम्हारी ठीक है, तुम्हारी वाणी अगर श्रेष्ठ है, तो फिर आप कोई गहना पहनो चाहे ना पहनो, तुम्हें जीवन भर लोग सुंदर ही कहेंगे और सुंदर ही दिखेंगे। वो वाणी का गहना हमारे जीवन की सबसे बड़ी सुंदरता है। और इन सभी सुंदरता में एक 3 गहने भगवान शंकर ने माता पार्वती जी को बताए हैं। जो 3 गहने ऐसे हैं जिसके बल पर आप दुनिया का सारा सुख प्राप्त कर सकते हो। आज लाखों की भीड़ है, लाखों शिव भक्त यहाँ आए हैं, पंडालों में जगह नहीं है, हम जानते हैं। पानी गिरने के कारण बस आसपास का क्षेत्र भी कीचड़ है, गीला है, फिर भी आप लोग अपना आसन लगा लगा कर बैठे हो और भगवान शिव की पवित्र कथा का लाभ ले रहे हो। ये शिव की ही उदारता है, शंकर की ही करुणा। शिव जी ने पार्वती जी को 3 गहने बताए कि जिस मनुष्य के पास में जो 3 गहने होंगे वो मानव अपनी मंजिल तक पहुंचेगा और सारा सुख प्राप्त कर लेगा। और जिस जिस मनुष्य को अपने जीवन में ये 3 गहने मिल जाएं, समझ लेना कि आपको फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे और आपको सर्व सुख प्राप्त हो जाएगा। कौन कौन से 3 गहने हैं? वो 3 गहने हैं। पहले नंबर का है विश्वास। जम के बोलो, कौन सा गहना? विश्वास। आवाज नहीं आई, फिर से बोलो, विश्वास। शिव जी ने पार्वती जी को 3 गहने बताए, उसमें से पहले नंबर का गहना है विश्वास। और वो विश्वास किस पर होना चाहिए? एक विश्वास होना चाहिए अपने आप पर कि मैं जो करूँगा वो अच्छा ही करूँगा, और मुझे उम्मीद है कि मैं एक ना एक दिन अच्छा कर कर रहूँगा। ये विश्वास। हमारा विश्वास, हमारा भरोसा, हमारी दृढ़ता, और ये विश्वास खुद पर भी हो और मेरे शिव पर भी हो। ये विश्वास स्वयं पर भी होना चाहिए और देवाधिदेव महादेव पर भी होना चाहिए। और जब हमारा विश्वास, जब हमारा भरोसा, जब हमारी दृढ़ता बढ़ जाती है, जब हमारा विश्वास, हमारी दृढ़ता बढ़ जाती है, तब निश्चित है कि हम जो नहीं भी कर सकते हैं वो शिव जी की कृपा से कर दिखाते हैं और मंजिल तक पहुंच जाते हैं। हमारा विश्वास एक हमारे भीतर का गहना है, और ऐसा गहना है विश्वास का कि जो हमें बल प्रदान करता रहता है, हमको सुख प्रदान करता रहता है, और ये हमें एक
अलग से एनर्जी देता रहेगा। और शंभु शरण मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी निदर्शन आपो। ओ शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी निदर्शन आपो। 3 गहनों में पहले नंबर का गहना विश्वास का है। अब शिव जी ने पार्वती से कहा दूसरे नंबर का गहना जो मनुष्य के पास होना चाहिए वो है उसकी मेहनत का गहना। दूसरा गहना है उसकी मेहनत का, उसका परिश्रम, उसकी मेहनत। ये दूसरे नंबर का गहना है, आपकी मेहनत का गहना। यदि आप थोड़ी सी भी मेहनत कर रहे हो, थोड़ा सा भी परिश्रम अपनी जिंदगी में कर रहे हो, तो ये निश्चित है कि आप अपनी मंजिल तक भी पहुंचोगे और आपको आपका लक्ष्य भी प्राप्त हो। फिर शिवजी ने तीसरे नंबर का गहना बताया। पार्वती जी से कहा पार्वती तीसरे नंबर का गहना है सब्र, थोड़ा इंतजार, थोड़ी प्रतीक्षा। ये तीसरे नंबर का गहना है आपका सब्र। पहले नंबर पर है, जम के बोलो, विश्वास। दूसरे नंबर पर है मेहनत और तीसरे नंबर पर है सब्र, थोड़ा इंतजार। जब आपने विश्वास कर लिया, भरोसा कर लिया, फिर आपने मेहनत कर ली और मेहनत करने के बाद भी अगर आपको फल नहीं मिल रहा है, विश्वास करने के बाद भी यदि आपको फल प्राप्त नहीं हो रहा है, तो फिर थोड़ा सा इंतजार करना, मेहनत करते रहना, विश्वास करते रहना, फिर थोड़ा इंतजार करना, और इंतजार का फल जब मिलेगा तो जीवन एकदम आनंदित हो जाएगा, फिर दुख नहीं। शिरडी के साईं बाबा का एक मूल मंत्र है श्रद्धा सबूरी। श्रद्धा होना चाहिए और सबूरी होना चाहिए, थोड़ा प्रतीक्षा, थोड़ा इंतजार। आपने इंतजार ही नहीं करा तो फिर जीवन का कोई आनंद ही नहीं है। जो सुख प्रतीक्षा में है वो सुख मिलने में नहीं है। बोलो सही है कि गलत है? जो सुख प्रतीक्षा में है, इंतजार में, वो मिलने में नहीं है। कैसे? प्रैक्टिकल करना। तुम्हारे घर में टीवी नहीं थी, या 4 व्हीलर गाड़ी नहीं थी, 2 व्हीलर गाड़ी नहीं थी, या फ्रिज नहीं था, वॉशिंग मशीन नहीं थी, या तुम्हारे घर में कोई जो तुम्हें ज़रूरत है वो चीज़ नहीं थी, तुमने उसकी प्रतीक्षा करी, इंतजार करा। टीवी आएगी, दशहरे पे आएगी, दिवाली पर आएगी, सोफ़ा सेट आएगा, या फिर 4 व्हीलर गाड़ी आएगी, 2 व्हीलर गाड़ी आएगी, इंतजार करते रहे, इंतजार करते रहे। बहू आएगी, बहू आएगी, बहू आएगी, इंतजार करते रहे। और फिर जब प्रतीक्षा पूरी हो गई, बेटे की शादी हो गई, बहू आ गई, या गाड़ी आ गई, या सोफा सेट आ गया, या टीवी आ गई, इसके बाद उसके बाद का फिर समय तुम जानो, क्योंकि अभी हमारी बहू नहीं आई। उसके बाद का तुम जानो। बोलो सही है कि गलत है? प्रतीक्षा थी, थोड़ी इंतजार था, थोड़ा सब्र था, तो थोड़ा आनंद था। प्रतीक्षा में जो सुख है
वो सुख मिलने में नहीं। वो एक लाइन आप लोग स्मरण में फिर से लें। तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूरी है सनम, एक मुलाकात जरूरी है सनम। प्रतीक्षा कर, इंतजार। और जो सुख इंतजार में है वो मिलने में नहीं है। अच्छा विचार करिए थोड़ा सा। जब तक भगवान नहीं मिल रहा ना, शंकर भगवान, जब तक तुम्हें शिव महापुराण की कथा नहीं मिलती ना, 1, 1:15, 1:30 बजे तक तुम ऐसी बेचैन रहती हो, इधर उधर 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 उधर। और जैसे ही कथा चालू हुई और शिव महापुराण की कथा मिल गई, फिर तुम्हारी प्रतीक्षा समाप्त हो गई। फिर उससे मिल लिए, कथा 2.5 घंटे की कानों में पड़ गई। अब फिर जैसे ही सुध नहीं रहेगी, क्यों इतनी जल्दी 4 बज गई? जिसका इंतजार रहता है ना, और उससे अगर मिलन हो जाए तो उससे मिले हुए 10 घंटे, 12 घंटे, 8 घंटे, 4 घंटे थोड़े से लगते हैं। इतनी जल्दी? फिर 4 बजते से ही अपनी अपनी दरी संभाली, बेग पीछे करा, दरी संभाली, बेग पीछे करा। मैं संचेती परिवार में विशाल जी की मम्मी जी से कहूंगा आपसे, एक बार रात्रि के समय पर यहां आके दर्शन जरूर करना। ऐसा योग कभी दूसरी बार बीजापुर में नहीं बनने वाला जो दर्शन का योग है। आप आइए। आप शिव जी की परम भक्त हैं, विशाल जी की माता जी शंकर जी की परम भक्त हैं। कई सालों से सोमवार का व्रत चाहे कुछ भी हो गया, जिंदगी भर नहीं छोड़ा है। सोमवार का व्रत आज तक कर रहे हैं शिव भक्त। तो मैं निवेदन करूंगा ऐसे शिव भक्तों का रात्रि को आकर एक बार जरूर दर्शन करें, बड़ा सुख मिलेगा आपको। 4 बजते से ही बेग पीछे खसकाया, और इतनी ऐश और आराम की जिंदगी की। कोई बजू वाला जा रहा हो ना कहीं, तो जाते हैं तो मेरी बोतल ले जा, पानी भर लाना। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं। सीहोर वाले के भरोसे चलते हैं। प्रतीक्षा में जो सुख है वो मिलन में नहीं। मेरे भोले बाबा से कहते रहना, तुम मिलना मती, बस तुम्हारी प्रतीक्षा करती रहूं, तुम्हें याद करती रहूं, तुम्हारा इंतजार करती रहूं। वो तुम्हारा इंतजार मूल है। मिलने के बाद इतनी फिर आनंदता नहीं रहती है, प्रतीक्षा में आनंदता रहती है। प्रतीक्षा
3 गहने मेरे शंकर भगवान ने बताए हैं। पहले नंबर का बोलते जाओ विश्वास, दूसरे नंबर की आपकी मेहनत, तीसरे नंबर पर है सब्र, थोड़ा इंतजार। और स्टेशन पर पहुंचते से ही अगर तुम जैसे ही पहुंचे और वैसे ही धड़धड़ाती हुई ट्रेन तुम्हारे सामने आ जाएगी तो तुम्हें घबराहट हो जाएगी। थोड़ा सा पहुंच गए स्टेशन पर और फिर तुम्हारी ट्रेन 5-10 मिनट इंतजार के बाद अगर आएगी ना तो तुम्हें सुकून मिलेगा कि हाँ अब आ रही है, मैं पहुंच गई हूँ, अब मेरे ट्रेन आएगी, मैं बैठूंगी और अपनी मंजिल तक पहुंच जाऊंगी। इंतजार बहुत जरूरी है और बिना इंतजार के कोई सुख का अनुभव भी नहीं है। एक महिला ने अपने पत्र में लिखा, गुरुजी मुझे 24 साल तक औलाद नहीं हुई। कितने साल? 24। और 24 साल तक जब मुझे औलाद नहीं हुई तो मैं हिम्मत 5 साल के बाद में मैंने हिम्मत हार दी थी कि मेरे घर में औलाद नहीं होगी। फिर भी मेरे घर के लोगों ने मेरा इलाज करवाया, हम दोनों का इलाज चला। 8 साल 10 साल इलाज में निकाल दिए। 10 साल के बाद भी औलाद नहीं हुई, तब पूर्ण तरह से डॉक्टरों ने कह दिया कि तुम कभी माँ नहीं बन सकती और तुम कभी पिता नहीं बन सकते। 10 साल के इलाज के बाद हमने आस छोड़ दी कि हमको बच्चा हो। 15 साल निकल गए, 18 साल निकल गए, शादी के 20 साल निकल गए, 22 साल निकल गए और 22 साल निकलने के बाद 23 साल जब आया, 23वें साल में हमारे घर के पास में एक किराएदारनी आई और उस किराएदारनी ने कहा कि एक सियोर वाला महाराज कथा कहता है, आस्था चैनल पर आती है, भाभी आपको औलाद नहीं है, कितने साल हो गए? तो कहा मुझे 23 साल हो गए, औलाद 24वां लग गया, औलाद। तुम एक काम करो कि टीवी के सामने अपना आसन बिछाओ और दोनों पति पत्नी टीवी पर कथा सुनो। और हमने टीवी पर पहली बार कथा 23 साल औलाद नहीं, 24 साल औलाद नहीं, फिर सुनना चालू करी और कथा सुनने के बाद मन में एक विश्वास जागा। आप कहते हो कि विश्वास पूरा रखना शिव जरूर देगा, तो 24 साल शादी के होने के बाद जब विश्वास जागा तब पशुपति व्रत किया, आराधना करी, सफेद आंकड़े की जड़ को बांधा, शिव जी से बारंबार निवेदन करा, तो भी संतान का सुख नहीं। 24 साल निकलने के बाद हम पड़ोसन जो किराएदारनी आई उसके पास फिर पहुंचे। पत्र देखिए, मेरा नाम सोसीमा राजेंद्र पाटिल, गांव सिऊर, तहसील बेजापुर, जिला छत्रपति संभाजी नगर। कहीं बैठी हो तो बच्चों को लेके आ सकते हैं। 24 साल निकलने के बाद भी संतान का सुख सामने नजर नहीं आया तो किराएदारनी से कहा कि वो सियोर वाला महाराज भी झूठ बोलता है। किराएदारनी ने कहा तू ऐसी बात मत कर, मैं सबकी बुराई सुन सकती हूँ पर वो सियोर वाला महाराज की नहीं सुन सकती, वो झूठ नहीं बोलता। उस किराएदारनी ने अपने उस बहन ने पत्र में लिखा कि किराएदारनी बोली वो सियोर वाला महाराज कथा नहीं कहता, शंकर स्वयं कथा कहता है और मुझे विश्वास है तेरे घर औलाद होगी। एक बार फिर वापिस सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग कर, वापिस प्रयोग करा और बाबा की कृपा से 15 फरवरी 2024 को एक नहीं, बाबा की कृपा से 2 संतान ने जन्म लिया 24 साल के बाद। दोनों संतान के फोटो लगा रही हूँ, दोनों के फोटो आप लोग एलईडी पर आस्था चैनल पर देख सकते हैं। एलईडी आस्था चैनल पर दोनों के फोटो देख सकते हैं। एक नहीं 2 मेरे बाबा ने दिए और 24 साल के बाद
शिव पर अगर कहीं बैठी हो तो दोनों बच्चों को लेकर आ सकते। शिव पर करा भरोसा, कभी टूटा नहीं, कभी। इंतजार बहुत जरूरी, सब्र बहुत जरूरी। 3 गहने मेरे शंकर भगवान बता रहे हैं पार्वती जी को। पहले नंबर का बोलते जाओ, विश्वास अपने आप पर भी रखना और देवाधिदेव महादेव पर भी रखना। दूसरे नंबर का अपनी मेहनत, मेहनत में पीछे मत हटना, परिश्रम करते रहना। कुआं खोदते रहो, 10 कुएं मत खोदना। एक गुरुजी ने 2 चेलों से कहा जाओ मेरे लिए पानी लेकर आओ। दोनों चेले गए। एक चेले ने यहाँ पर कुआं खोदा, पानी नहीं निकला, वहाँ पर कुआं खोदा, पानी नहीं निकला, वहाँ पर कुआं खोदा, पानी नहीं निकला। एक चेला एक ही जगह पर कुआं खोदता रहा, खोदता रहा, खोदता रहा, खोदता रहा, आखिरी में वो पानी वहाँ मिल गया। 15 फीट इधर खोदा, 25 फीट उधर खोदा, 50 फीट उधर खोदा। उस लड़के ने एक ही जगह पर 100 फीट खोद दिया। वो 15 और 20 और 50 फीट खोदता रहा और इसने पूरा गहराई तक खोद दिया तो पानी मिल गया। एक ही को भजते रहो, शिव को इतना भजना, इतना विश्वास करना, इतनी मेहनत करना कि मेरा शंकर भगवान। कई लोगों की आदत होती है, अभी मैंने पार्लर की दुकान खोली नहीं चली, कपड़े की दुकान खोली नहीं चली, मोबाइल की दुकान खोली नहीं चली, प्लास्टिक के सामान की दुकान खोली नहीं चली, खाद बीज की दुकान खोली नहीं चली। क्यों? क्योंकि हमने 10 जगह पर दिमाग दौड़ाया। उसकी चल रही थी, उसको देख के अपन ने खोल ली। काका जी के लड़के की चल रही थी, उसको देखकर अपन ने खोल ली। ताऊ जी के लड़के की चल रही थी, उसको देख के अपन ने खोल ली। 10 तरह की बुद्धि चलाई, दिमाग चलाया और 10 दुकान खोलकर चल देख लिया। आखिरी में पत्नी पति की पत्रिका लेकर पहुंच गई बाबाओं के पास में। बताओ ना, मेरे पति का कोई योग अच्छा नहीं बैठ रहा, जो भी दुकान खोलता है उसमें घाटा पड़ जाता है। अब कह दिया कि तेरे यहाँ पितृ दोष है, वास्तु दोष है, ये दोष है, पर ये नहीं बताया कि खुद के अंदर दोष है। अगर एक ही दुकान में मेहनत कर लेता तो जो पहले नंबर की खोली थी वही आगे निकल जाती। हम अपने भीतर का दोष तो देख नहीं रहे, अपनी मेहनत को तो हम देख नहीं रहे। और मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। एक जगह पर अपने विश्वास को अडिग रखो, मेहनत को अडिग रखो, थोड़ा समय लगेगा। 3 गहनों में सबसे बड़ा गहना है सब्र का गहना। थोड़ा इंतजार करना सीखो, आज नहीं तो कल। समय थोड़ा लग रहा है पर फल जरूर मिलेगा, प्राप्त मिलेगा। थोड़ा सा इंतजार करो, थोड़ा सा। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपको। समय लग सकता है। एक बहन ने एक और पत्र लिखा, अच्छा है। मैं मंगलाबाई शंकर कोली, गांव तरवाड़े, जिला धूलिया की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरी पोती चारू कोली, जो बचपन से ही जिसकी किडनी में दिक्कत थी, जो अभी 11 साल की है। कहीं बैठी हो चारू, चारू बेटा अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हो, और यदि उसकी दादी आई हो तो वो भी हाथ हिला सकती है। मेरी पोती चारू कोली, जो बचपन से ही किडनी में दिक्कत थी, जो आज 11 साल की है। इलाज के लिए हमने मुंबई, गुजरात, सूरत के अस्पतालों में दिखाया तो बताया कि किडनी खराब हो गई है और ऑपरेशन करने का बोल दिया। किडनी निकालना होगी,
घर वाले सभी जन चिंता में पड़ गए। तभी आपकी कथा धूलिया महाराष्ट्र में 2023 में हो रही थी। हम पंडाल में आए और महादेव से विनती की, आपकी अब किडनी ठीक कर दो। मेरे बाबा से निवेदन कर कर पशुपतिनाथ का व्रत किया। दुनिया के लोग पूछते हैं, गुरुजी पशुपति व्रत क्या केवल मनुष्य ने करा है? हम कहते हैं ये पशुपति व्रत पाशुपत्य अस्त्र प्राप्त करने के लिए स्वयं राम जी ने भी करा है, स्वयं भगवान कृष्ण ने भी करा है। पशुपति व्रत किया। महादेव को पशुपति व्रत करके महादेव को जल चढ़ाते और वो जल अपनी पोती को लाकर दे देते, बेलपत्र लाकर चारू को देते। तभी हमारे फैमिली के डॉक्टर को फाइल दिखाया तो डॉक्टर बोले कि किडनी में प्रॉब्लम तो है। तब भी मन नहीं माना। हम उसको अहमदाबाद के नरियाद में दवा खाने दिखाने को चले गए। तब उन्होंने भी कहा कि किडनी खराब हो गई है, इसको बदलना पड़ेगा। अब करें तो करें क्या? कथा भी सुनी पंडाल में तो भी नहीं मन आया। तो हम लोग 2025 में फिर हम लोग सीहोर पहुंच गए और वहां से हमने रुद्राक्ष ले लिया। जनवरी में रुद्राक्ष लेकर बच्ची को उसका जल देना प्रारंभ करा। दूसरी बार हम नडियाद फिर गए और किडनी के डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कह दिया कि इसकी किडनी ठीक हो गई है, अब इसको कोई दवाई की जरूरत नहीं है, किडनी ने काम करना प्रारंभ कर दिया। पत्र को आप लोग पढ़ सकते हो। किडनी ठीक हो गई है बाबा, मैं बाबा को नमन करने के लिए आई हूँ, अब कोई दवाई की जरूरत नहीं है। अगर बच्ची बैठी हो और उसकी दादी बैठी हो तो बच्ची को लेकर आ सकती है। 11 साल की चुरू मंगलाबाई शंकर कोली गांव तरवाड़े जिला धूलिया की रहने वाली। मोबाइल नंबर ये है। शिव शिव है, शंकर शंकर। अब इसमें 3 चीजें सामने आ गई। पहले नंबर पर आपका विश्वास, दूसरे नंबर पर आपकी मेहनत। डॉक्टर को भी दिखाया और हमने पहले भी कथा में कहा है, डॉक्टर शंकर जी का एक रूप है। कौन है डॉक्टर? शिव का एक रूप है। आप डॉक्टर के पास जाइए, बैठो बैठो बैठो। शंभु 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 नमन करो बाबा, जल्दी जल्दी प्रणाम करो। शंभु प्रणाम करो, जय बेटा जल्दी प्रणाम करो। दुखे काटो। 24 साल के बाद बच्चे हुए हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। शिव कथा कह रही है। 3 काम करिए, विश्वास, मेहनत। डॉक्टर को भी शिव का एक रूप मानकर उसके पास जरूर जाओ। जांच बोले जांच कराओ, दवाइयाँ दे दवाइयाँ खाओ और विश्वास रखो कि मेरे घर का ये व्यक्ति ठीक होकर ही रहे। फिर थोड़ा सा इंतजार करो, थोड़ा इंतजार।
गलत जगह पर मत चले जाना। जब व्यक्ति दुखी होता है, तकलीफ में आता है, कष्ट में आता है, तो फिर वो 2-4 जगह दूसरी जगह भी जाता फिरता है। फिर कोई ने कह दिया ऐसा कर लो, फिर कोई ने कह दिया वैसा। ना ना ना, सारी समस्या का हल श्री शिवाय बोल बम का नारा है। फिर नहीं भटक। हम इंतजार नहीं कर पाते। आज के व्यक्ति के जीवन में सबसे बड़ी उलझन केवल एक ही है कि वो इंतजार करना नहीं जानता। वो इंतजार करना नहीं जानता। बहू ने कुछ बोला, सास से इंतजार नहीं हुआ, पलट कर जवाब दिया। सास ने कुछ बोला, बहू ने तुरंत पलट कर जवाब दिया। बाप ने कुछ बोला, बेटे ने पलट कर जवाब दिया। बेटे ने कुछ बोला, बाप ने पलट कर जवाब दिया। भाई ने कुछ बोला, भाई ने पलट कर जवाब दिया। आज के जमाने में लोग थोड़ा सा इंतजार नहीं करते। भगवान ने कितनी बड़ी कृपा करी है, आपको सर भी दिया है तो सर में दिमाग भी दिया। अरे बोलो तो जम के, दिया कि नहीं दिया? अगर ये सिर भगवान ने दिया है तो साथ में तुमको दिमाग भी दिया। नहीं तो सिर तो एक माचिस की तीली का भी होता है। देखिए माचिस की तीली, बोलो बोलो जम के बोलो। देखिए माचिस की तीली, माचिस की तीली को देखना, उसमें भी सिर होता है। पर माचिस की तीली में दिमाग होता है क्या? नहीं। माचिस की तीली में सिर होगा पर दिमाग नहीं होगा। माचिस की तीली में केवल सिर है, केवल सिर। इसलिए माचिस की तीली थोड़े से ही घिसने से, थोड़े से ही घर्षण से, थोड़े से ही घिसने से माचिस की तीली तुरंत जल जाती है, क्योंकि उसमें दिमाग नहीं है। जिसमें दिमाग होता है वो किसी के कहने पर, अपशब्द कहने पर एकदम गुस्सा नहीं करता। जिसके अंदर दिमाग है वो तुरंत क्रोध नहीं करेगा, और जिसमें दिमाग नहीं है वो माचिस की तीली की तरह तुरंत क्रोध करेगा, तुरंत। थोड़ा सा किसी ने कहा और क्रोध आ गया, थोड़ा सा किसी ने बोला और गुस्सा आ गया। समझ लो कोई तुम्हें घिस रहा है, माचिस की तीली हो तुम, तुम्हारे में अंदर केवल सिर तो है तुम्हारा पर दिमाग नहीं है। किसी ने तुम्हें घिसा, अपशब्द बोला, ताने दिए, आड़ा टेढ़ा बोला। माचिस की तीली तो बारिश में गीली भी हो जाती, तो उसको 2-4 बार तो घिसना ही पड़ता है। तो किसी ने तुम्हें घिसा, किसी ने ताना दिया, गाली दी, अपशब्द कहा, बुराई करी, तुम्हें घिसता गया और तुम्हें एकदम गुस्सा आ गया। समझ लेना कि तुम मनुष्य नहीं हो, तुम केवल एक माचिस की तीली हो। मनुष्य होते तो किसी के घिसने पर तुम्हें क्रोध नहीं आता, तुम्हें अपशब्द नहीं निकलते, तुम्हें गाली नहीं देते, तुम आड़ा टेढ़ा नहीं बोलते, क्योंकि तुम माचिस की तीली नहीं, तुम मानव की देह लेकर पैदा हुए, मनुष्य की देह, मानव हो तुम। कोई बोल भी दिया आड़ा टेढ़ा, कोई कह भी दिया अपशब्द, कोई बोल भी दिया, ताने भी दे दिया, किसी ने आड़ा टेढ़ा भी कह दिया, अपशब्द भी कह दिया, कोई बात नहीं। समय का थोड़ा सा इंतजार करो, थोड़ा सा। कभी मौका लगे ना तो एक बार शिव महापुराण की रुद्र संहिता अवश्य पढ़िएगा, और कभी अगर मौका मिल जाए तो कुर्म पुराण का 26वें नंबर का अध्याय जरूर पढ़िएगा। कुर्म पुराण के 26वें अध्याय में और शिव महापुराण के रुद्र संहिता में, दोनों में भगवान शंकर माता पार्वती जी से कहते हैं, ब्रह्मदेव से कहते हैं, ब्रह्मा जी सुनो, ए ब्रह्मदेव, मेरे भक्त का
यदि कोई स्वप्न में भी गलत करने का सोचता है, शिव जी कहते हैं वो अपनी पूरी जिंदगी को बर्बाद कर बैठता है, पूरी जिंदगी को बर्बाद कर। यदि आप शंकर भगवान का भजन कर रहे हो, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, शंकर भगवान का अनुमोदन कर रहे हो, शिव जी का गुणगान कर रहे हो, शंकर जी की कथा का रसपान कर रहे हो, शिव भक्ति में डूबे हुए हो, शंकर जी के नाम में डूबे हुए हो, शंकर जी की भक्ति में डूबे हुए हो, शिव स्मरण में डूबे हुए हो, शंकर भगवान की कथा में डूबे हुए हो, भगवान की अविरल भक्ति में डूबे हुए हो, और यदि कोई तुम्हारा बुरा कर रहा है, तुम्हारे लिए बुरा लिख रहा है, तुम्हारे लिए बुरा बोल रहा है, तुम्हारे लिए बुरा करने की तैयारी में है, समझ लेना उसके घर का व्यक्ति कोई ना कोई घर में या तो बीमार पड़ा रहेगा या उसके घर में धीरे धीरे तकलीफें बढ़ती चली जाएगी और उसको मरते दम तक धीरे धीरे केवल भुगतना ही पड़ेगा, वो सुखी नहीं रह सकता। ये सियोर वाला महाराज नहीं कह रहा है, ये पंडित प्रदीप मिश्रा नहीं कह रहा है, यह कह रही है शिव महापुराण की रुद्र संहिता, यह कह रही है कुर्म पुराण का 26वें नंबर का अध्याय वर्णन कर रहा है। स्वयं भगवान शंकर ब्रह्मा जी से कहते हैं, मेरे भक्त का यदि कोई स्वप्न में भी बुरा करने का सोचता है, बुरा बोलने का सोचता है, बुरा कहने का सोचता है, तो उसने अपने पूरे परिवार को डुबोने का विचार कर लिया, उसका परिवार सुखी नहीं रह सकता। तन से, मन से और धन से वो बर्बाद होता ही रहता है। इसलिए मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरे बंधुओं, मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग बंधुओं, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, सबकी निंदा करिएगा पर शिव की कभी निंदा नहीं। सबकी निंदा करिए पर शंकर के भक्त की कभी निंदा नहीं। कारण एक, नारद जी ने भगवान विष्णु से शिव जी की निंदा करी थी तो नारद जी के मुख बंदर का लगा था, बंदर का। नारद जी ने भगवान विष्णु से शिव जी की निंदा करी और भगवान विष्णु ने निंदा सुन ली थी तो उनको घोड़े का मुंह लगा था, हाई गिरीव अवतार हुआ था। ये निंदा बड़ी विचित्र है। बहुत सारे मिलेंगे दिन भर मोबाइल पर, उनका एक ही काम है कि शिव पुराण की निंदा करो, शंकर जी की निंदा करो, शिव भक्त की निंदा करो, शिव कथा वाचने वालों की निंदा करो, शिव स्मरण करने वालों की निंदा करो। उनके पास केवल फ्री बैठे हैं तो वो अपने कुल को कैसे डुबोएंगे, तो गलत गलत लिखते जाते हैं जिससे उनका कुल, परिवार, बेटे बेटी, माता पिता, परिवार के जितने सदस्य हैं वो किसी ना किसी रूप में तकलीफ भोगते ही रहते हैं। गलत लिखा, गलत बोला, गलत। अच्छा एक बात पूछें आपसे, सब उत्तर देना। कोई व्यक्ति की लड़ाई हो गई किसी व्यक्ति से और तुम पास में खड़े थे और खड़े होकर तुमने केवल इतना सा कहा, दे दो चार और दे, बोलो केस बनेगा कि नहीं बनेगा तुम पर? अरे जम के तो बोलो, बनेगा ना। क्यों बनेगा? तूने प्रोत्साहन दिया, तुझे बोलना था बंद कर, पर तूने कहा दे और दे, दो चार और दे। तुमने उसको प्रोत्साहन दिया कि मार, इसलिए मारने वाले से ज्यादा ज्यादा केस, ज्यादा ज्यादा धाराएं, जिसने प्रोत्साहन दिया दे दो चार, उस पर ज्यादा धाराएं लगती हैं, उसको ज्यादा परेशान किया जाता है, उस पर ज्यादा केस चलता है। उसी तरह मोबाइल पर किसी ने कुछ लिख दिया, तुमने उसमें कमेंट्स कर दिया, तुमने उसमें उसका साथ दे दिया और वो बड़े मुस्कुराकर तुम उसका साथ दे रहे हो। याद रखना, उसके यहाँ देर है अंधेर नहीं है, एक ना एक दिन ऐसा दंड देगा कि तुम्हें भोगना पड़ेगा। कोई गलत लिख रहा है, डिलीट हो जाओ,
ब्लैक लिस्ट में डालो, खत्म। फुल एंजॉय की जिंदगी जियो, हम शिव के शिव हमारे, हमें क्या करना। आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में, कोई तुमको ज्यादा ताना दे, कितनी बंठन के निकलती है, तो दूसरे दिन कांजीवरम की साड़ी लाओ बनारसी और बेहतरीन पहन के निकलो। और आग लगे तो अच्छी बात, अपन तो और ठाट से रहो। कई लोगों की आदत होती है, किसी को कोई कमेंट्स कर देता है तो वो बिल्कुल हल्की साड़ी पहने, हल्के तरीके से रहे बेचारा, कि भैया आप कमजोर रहे हो, लोग ताने दे रहे हैं, लोग अपशब्द कर रहे हैं। आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में, ताना देने वाला देता रहेगा। जिंदगी हो गई। शंकर भगवान माता पार्वती जी के साथ में भ्रमण पर निकले। शिव जी नंदी पर पार्वती के साथ बैठकर जा रहे थे, तो किसी ने कह दिया बताओ दोनों एक नंदी पर बैठे हैं। शंकर भगवान नंदी से उतर गए, पार्वती जी को नंदी पर लेकर निकले। दूसरा व्यक्ति मिला, उसने कहा बताओ पति तो नीचे चल रहा है, पत्नी को लेकर घूम रहा है नंदी पर। भगवान शंकर ने पार्वती को नीचे उतार दिया, स्वयं नंदी पर बैठ गए। तो फिर कहा बताओ कितना कठोर व्यक्ति होगा, पत्नी को नीचे चला रहा है, खुद बैठकर चल रहा है। दोनों ही नीचे उतर गए, नंदी को खाली ले जा रहे थे। फिर किसी ने कह दिया बताओ इतना अच्छा तगड़ा नंदी है तो बैठकर क्यों नहीं जाते, ये दुनिया की रीति है, कहे बिगर रह नहीं सकते, इसलिए अपने को फुल एंजॉय से जिंदगी जीना है, अपनी मस्ती में जियो। आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए और चादर तान के सोइए, खुश होकर जिंदगी जियो। आजा यही बच्ची है जिसकी किडनी बचपन से ही बेकार थी। डॉक्टर ने किडनी बदलने का कह दिया था, ऑपरेशन का। और नासिक की कथा को श्रवण करने के बाद बाबा पर भरोसा कर कर शिव पर आश्रित हुई, और शिव जी की कृपा से डॉक्टर ने कह दिया, किडनी ने काम करना चालू कर दिया, दवाई गोली बंद हुई और बाबा की कृपा से स्वस्थ हुई। एक बार जोरदार ताली बजा साहब। शंभु शरणे पड़े मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। ओ शंभु शरणे पड़े मांगू घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो। भगवान शिव की कथा कह रही है, थोड़ा इंतजार रखिए, थोड़ा सब्र, कह दो बोल नहीं। और फिर निवेदन करूं इस बैजापुर की बेलपत्र शिव महापुराण की कथा से, 33 कोटि देवताओं में और देवियों में सबसे ज्यादा यदि किसी को सुनने को मिला है तो मां पार्वती और देवादिदेव महादेव को सुनने को मिला है। पार्वती जी अपनी सहेलियों के घर भी जाती थी ना, बेस्ट फ्रेंडों से मिलने भी जाती थी, तो पार्वती को नीचा दिखाया जाता था। हम नहीं कह रहे, पुराण कह रहे। एक बार पार्वती जी अपनी सहेली के यहां पर चली गई, मां लक्ष्मी के यहां, और लक्ष्मी जी बैठी हुई थी और पार्वती जी को देखकर बोली, पार्वती तेरे भी भाग्य बड़े विचित्र हैं री, पति भी मिला तो अड़भंगा मिला, नग्न वेशधारी, जटाजूड़ बांधने वाला, भस्म रमाने वाला। मेरा घर देख, मेरे पति को देख,
मेरे घर में सोने के सिंहासन, सोने के पर्णकोटे, बैकुंठ देख, सोने की दीवारें, सोने के कलश, सोने के द्वारे, सोने के फाटक, सोने की खिड़की, सब सोने का बना है। और पार्वती जी बोली मुझे सोने से मतलब क्या है, मेरा तो जो पति है वो ही गोल्ड है, तो मुझे करना क्या है? जब मेरा पति ही गोल्ड है तो मुझे करना क्या इस गोल्ड? क्या करूं? मेरा तो पति ही गोल्ड। वो कहते हैं भोलेनाथ ब्यूटी फूल। सिर पे गंगाधारी, क्या बोलते सेले, मस्तक पे गंगा सिर पे लेवे, कल्याण उनका कर दे भोलेनाथ ब्यूटी। गंगा सिर पर ले ले, कल्याण वो कर दे भोलेनाथ ब्यूटीफुल। मेरा पति तो खुद गोल्ड है, ये गोल्ड की नगरी का मैं करूंगी क्या? पति की निंदा करी, पार्वती जी से सहन नहीं हुआ, पार्वती जी चली। शिव जी के पास पहुंची तो भगवान शंकर तो समाधि में लीन थे, पार्वती जी एकदम धमक के शिव जी के पास तेजी में बैठ गई। पत्नी के हाथ के बर्तन मांजते मांजते गिरने लगे, बर्तन की आवाज तेज आने लगे, तो पति को समझ लेना चाहिए कि जरूर कोई बात है, कोई बात जरूर है, आवाज आ रही। पार्वती जी धम्म से बैठी, शिव जी समझ गए कोई बात जरूर है। क्या हुआ है? पार्वती जी से पूछूंगा तो अभी विवाद छिड़ जाएगा, तो बोले ना बोले कुछ नहीं, थोड़े से उधर खसक गए। जैसे खस के तो पार्वती जी और उधर खसक गए। शिव जी ने सोचा बात कुछ ज्यादा ही बड़ी है, तो शिव जी और उधर खस के तो पार्वती जी और खसक गए। अब शिव जी तो कुछ बोल नहीं रहे थे, जब इतनी सारी लीला हो गई, झाड़ू को बार बार झड़ा रही है, कपड़ा झड़ा रही है, कहीं कमरे में पति लेटा हुआ था, खूब चद्दर को झटक रही है, जानकार करके हरकत कर रही, तो फिर पति को पूछना तो चाहिए ना। पति पूछे नहीं तो पत्नी का गुस्सा और बढ़ते चले जाता है, और फिर धीरे धीरे वो गुस्सा कहां पर जाता है? बच्चों पर। अपना बैग सही जगह पे रख, हट यहां से, उठा। और तुम्हारे पिताजी की नौकर नहीं लगी हो कि टिफिन यहां पटक दिया, बैग वहां पटक दिया, जूते वहां पटक दिया? उठाओ अपने अपने जूते, नहीं उठाना, जा रख। इतने में वो सो रहा था, धीरे से चद्दर में से झांक के देखा, और उसके स्मरण में आया, अम्बे तू है जगदम्बे, जय वो बेजापुर वाली, हम सब उतारे तेरी। उसके समझ में आ गया आज जरूर कोई बात है, इसके मन में कोई प्रश्न है, और बहुत जोरदार। तो पार्वती जी से शिव जी ने पूछा नहीं, पार्वती जी नजदीक में आई, तब शंकर भगवान ने देखा कि ज्यादा बात बढ़े उससे अच्छा पूछ लेता हूँ। शिव जी ने पूछा, पार्वती क्या हुआ? तुम तो अपनी बेस्ट फ्रेंड के यहाँ गई थी, और तुम तो कह रही थी मेरी फ्रेंड बड़ी अच्छी, मेरी फ्रेंड बड़ी अच्छी, क्या हुआ? पार्वती जी बोली, मेरे को एक सोने का महल बनवा दो नाथ। शिव जी मन में सोचे, मेरे को पहले ही मालूम था, ये मुझे मालूम, क्या करेगी महल का? उसमें रहूंगी। अच्छा, शिव जी ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, तेरे मन की बात है, अभी बनवा देता हूं। विश्वकर्मा जी को बुलाया। पार्वती जी बोली, अब विश्वकर्मा जी आ गए ना, अब मैं समझ लूंगी। बस पति एक बार पत्नी को सुनार की दुकान पर ले जाए, फिर बेचारा पति कुछ नहीं बोल पाता, जो बोलती है पत्नी बोलती है। वो बेचारा कुर्सी पर बैठा रहता है। सुनार भी ऐसा होता है, चाय मंगवाएगा, साहब को चाय पिलाओ, क्योंकि पैसा वो ही देगा, साहब को चाय पिला, चाय पिला। पत्नी को सामने बिठाएगा, हाँ जी बताओ,
ये 4 अंगूठियां हैं, ये हाफ सेट है, 1 तोले में ये भी आ सकता है, 1.5 तोले में ये आ सकता है, 2 तोले में ये आ जाएगा। इतने में पत्नी ने जो गले में पहन के देखा, पति से बोली कैसी लग रही हूं? पति बोले बहुत बढ़िया। बस तो करवा चौथ पे ले लूं मैं? पति ने कहा ले ले। अब करवा चौथ पे पत्नी ने हार पहना, छत पे गई, पति की पूजन करी, चलनी में मुंह देख रही थी पति का, पति उसके हार को देख रहा था। वो मुंह देख रही थी, वो हार देख रहा था। और पति ने चंद्रदेव को प्रणाम कर कर कहा, रे गजब कर दिया, 2 लाख का करवा चौथ हो गया। सोचे, देखे सुख क्या। और जैसे ही पत्नी ने सिर पे पल्लू लेके फिर पति के, अरे बोलो तो, पति के, ये पति के चरण छू रही थी। पति चंद्रदेव को प्रार्थना कर रहा था, जैसे आज छू रही है रोज क्यों नहीं कर देता। ऐसी कृपा। अब शिव जी ने कहा मैं बुलवा देता हूं, लाओ। विश्वकर्मा जी को बोला, विश्वकर्मा जी आओ जरा। जैसे विश्वकर्मा जी आए, कह दिया पार्वती जी ने, अब मैं बता देती हूँ कैसा। और बनवा दे रे भोला सोने की एक नगरिया, बनवा दे रे भोला सोने की एक, सोने के पर्ण कोटे जिसमें सोने की अटरिया, सोने के पर्ण कोटे जिसमें सोने की अटरिया, बनवा दे। हमारे बीच में माननीय रेल मंत्री जी के अंदर से श्री राव साहब जी पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें माननीय रेल मंत्री जी का, जो हमारे बीच में पधारे हैं। केंद्रीय रेल मंत्री हमारे बीच में यहाँ पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत वंदन साधुता राव साहब जी का, जो इस पवित्र पुनीत अवसर पर आपका आगमन हुआ और शिव महापुराण की पवित्र पावन कथा का लाभ आप और हमको यहाँ प्राप्त। कोपर गांव के आमदार जी हमारे बीच में पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत। बनवादिर भोला सोने की एक अटरिया, बनवादिर भोला
सोने की एक अटरिया, सोने की एक अटरिया, बनवा दे रे भोले सोने की एक अटरिया, बनवा दे रे भोले सोने की एक। एक बार माननीय रेल मंत्री जी के लिए और सांसद महोदय के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन अभिनंदन। आप इस पवित्र पावन अवसर पर शिव महापुराण की कथा के इस पवित्र अवसर पर पधारे, उसके लिए साधुता शिव कृपा। बनवा दे रे भोला सोने की एक नगरिया, बनवा दे रे भोला सोने की एक अटरिया, सोने की एक नगरिया, सोने की एक नगरिया, बनवा दे रे भोला सोने की एक नगरिया, बनवा दे रे भोले सोने की एक नगरिया, सोने के पर्णकोट सुहावे, सोने की हो कुटिया, सोने के पर्णकोट सुहावे, सोने की झोपड़िया, सोने के पर्णकोट सुहावे, सोने की हो कुटिया, सोने के पर्णकोट सुहावे, सोने की हो कुटिया, बनवा दे रे भोला सोने की एक नगरिया, बनवा दे रे भोले सोने की एक नगरिया। शिव जी से प्रार्थना करी। विश्वकर्मा जी का आगमन हुआ और विश्वकर्मा बाबा ने पार्वती जी जैसा जैसा बोली, भगवान विश्वकर्मा जी ने वैसी वैसी नगरी बसा दी। अब नगरी तो बस गई, उद्घाटन की बारी आ गई। सबको निमंत्रण भेजे तो पार्वती जी ने सबसे पहला निमंत्रण भगवान विष्णु के यहां लक्ष्मी जी को भेजा। अब शब्द उन्हीं ने कहे थे, ताना उन्हीं ने दिया था, आड़ा टेढ़ा उन्हीं ने कहा था। अब शब्द उन्हीं ने कहे थे, इसलिए उनको वहां पर उनको पत्र भेजना जरूरी था। सब कुछ हुआ, सब कुछ। फिर आखिरी में मेरे देव अधिदेव महादेव ने निर्णय लिया, मेरे